हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन्हें कहूँगा, आज की जो वीडियो है बड़ी मेहनत के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। सो याद रखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, आज है 26 जनवरी और इस 26 जनवरी के मौके पे इस खुशी के मौके पे आपके लिए हमने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है, जिसमें आपको 50% ऑफ पे जितना भी हमारी तरफ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। और हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि आप इनको 2 या 3 दिनों में बैठ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो जल्दी से एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटीरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और इस मटेरियल की खास बात यह है कि रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया उनको पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है सो जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स, एप्लीकेशन, साइट वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्ट से व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पर ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड मटीरियल मिल जाएगा। सो जल्दी से आज इस 26 जनवरी के मौके पे आप ज़रूर इस जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी, आप वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, या अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल पर डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज कंडक्ट करवाते हैं। सो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो भाई आपसे पूछा गया है, इंडिया में कंप्लीट मैनर में जो पहली सेंसस कंडक्ट करवाई वो कौन से ईयर में करवाई, ये आपसे पूछा गया है। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें। 1992, 1882, 1881, 1880। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज 1881। यानी अगर हम बात करें 1881 में जो फर्स्ट सेंसस हुई थी, लेकिन कंप्लीट मैनर में सेंसस ये मानी जाती है। ओके, और इससे पहले 1872 में जो सेंसस हुई थी, आई थिंक इसी तरह से हम कमेंट्स में पिन कर देंगे जो पहली सेंसस हुई थी। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा, जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस थी वो 1881 में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स द कालिंगा वार वाज फोर्ट। कहा जाता है कि भाई जो कालिंगा वार हुई थी वो कौन से किंग के टाइम में हुई थी, कौन से मौर्यन किंग थे वो? बिंदुसरा, अशोका, चंद्रगुप्ता या नन ऑफ दीज। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अशोका। याद रखिएगा, अशोका के ही टाइम में जो कालिंगा वार हुई थी वो अशोका के ही टाइम में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चंस लाए हैं ये 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए हैं। अगर आपने ओरिजिनल पेपर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच लैटिट्यूड लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री। सो कौन सी ऐसी लाइन है जो कि इंडिया के मिडल से ये पास होती है? ठीक है, जल्दी से बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी बन चुका है और काफ़ी बार एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन माना जाता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नन ऑफ दिस। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, सपोज मान लीजिए कुछ हम इस तरह से यहाँ पे जो इंडिया का मैप है, भाई हमें इंडिया का मैप अच्छे से बनाना तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह से मान लीजिए इंडिया का मैप है। अब होता ही है कि जो इंडिया का ये मिडल पॉइंट है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की कितने स्टेट से पास होता है। आपको कहना होगा इंडिया की 8 ऐसी स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये ध्यान में रखना है। कितने स्टेट है टोटल?
8 स्टेट है। और अगर आपको इन 8 स्टेट का नाम याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं याद है तो ऑलरेडी हमारी पीडीएफ में मौजूद है, वहाँ से पढ़िएगा। अगर वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते तो जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इनको ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है इस तरह से कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट नहीं है, कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है नहीं होता है, इस तरह से पूछा जाता है। इसलिए जो भी 8 स्टेट हैं इनके नाम आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु कमिशनड इंडियाज फर्स्ट इंडसजीनियस और एयरक्राफ्ट INC विक्रांत इन कोची इन सितंबर 2022? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजेंद्र सिंह या नन ऑफ दीज? सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, जागोई इज अ मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? आपने इंडियन क्लासिकल डांस पढ़े होंगे 8, 9। ओके, ज़रूर आपने पढ़े होंगे, आई होप कि आपने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। इन पे ऑलरेडी हमने अपनी वीडियो भी क्रिएट करी हुई है, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप जाके अगर आपने SSC की बाकी वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं सो जल्दी से आप देखिए, SSC GD 2025 टारगेट के नाम से हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो जल्दी से बताएगा जोगी जो कि एक मेजर स्टाइल है वो कौन से इंडियन क्लासिकल डांस की स्टाइल मानी जाती है? सत्रिया, बिहू, मणिपुरी या ओडिसी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुरी। याद रखिएगा ये मणिपुरी की ही एक स्टाइल मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम मणिपुरी की बात करें, ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। और कहाँ का? मणिपुर का। ओके, अगर हम बिहू की बात करें, बिहू कहाँ का है भाई? आसाम का है। बिहू कहाँ का है भाई? आसाम का है। सत्रिया की बात करें, सत्रिया भी कहाँ का भाई? आसाम का। ये दोनों के दोनों आसाम से रिलेटेड है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा से है। उड़ीसी की बात करें, उड़ीसी इज रिलेटेड टू उड़ीसा। उसके बाद अगर हम भारतनाट्यम की बात करें जो कि इंडियन क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कथक की, और काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम बात करें कथक जो कि क्लासिकल डांस है तो याद रखिएगा यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम कथकली की बात करें तो कथकली हो जाता है, जल्दी से बताइएगा कहाँ का? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कथकली कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? बहरहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who has been appointed as the state brand ambassador of Uttarakhand government in August 2022? दिनेश, कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षय कुमार या नन ऑफ दिस? सो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऋषभ पंत। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्पेशल डिस्काउंट के साथ, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ SSC GD के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। हमारी PDF की खास बात यह है कि 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक वे में, और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड देखिए आपका आज है यानी 26 जनवरी, और आज आपका SSC GD का जो स्टेटस होगा, एग्ज़ाम सिटी होगी, आपका जो एग्ज़ाम की डेट होगी, वो सारा का सारा जो स्टेटस है वो आज डाउनलोड हो जाएगा। आज से आप अपनी अपनी एग्ज़ाम सिटी वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आप कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में पड़ता है, ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज रिलेटेड टू सनलाइट? और विटामिन से कंफर्म है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। SI यूनिट से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेंसिस से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डांस अगर हम बात करें, चाहे वो क्लासिकल डांस हो या अगर हम बात करें बाकी वाला फोक डांस हो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, पेंटिंग की बात करें तो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, आर्किटेक्चर की बात करें तो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो SSC GD का जो पैटर्न होता है वो चलता है। ओके, आपको ज़रूर पता होगा। और आर्टिकल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सब पे ऑलरेडी हमने PDF क्रिएट करी हुई है भाई। ओके, और हमारी PDF की खास बात यह है कि आपको मिलता है एग्जाम ओरिएंटेड है। बहरहाल अगर हम बात करें कौन सी विटामिन ऐसी है जो सनलाइट से रिलेटेड है भाई, ब्लड क्लॉट्स, सनलाइट, गम्स या नन ऑफ दिस? भाई यहाँ पे ऑप्शन ही उसी तरह का बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन ही उसी तरह का बनाया हुआ है।
ये जहाँ जिनसे हम टाइपिंग करवाते हैं उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ। सो यहाँ पे विच विटामिन इज रिलेटेड टू सनलाइट। सो आप कुल मिला के ये याद रखिएगा, विटामिन डी, जो विटामिन डी होती है वो सनलाइट के रिलेटेड। देखिए सारा का सारा, चलो अगर लिखा तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, सारा का सारा समझ लेते हैं भाई। अगर हम बात करेंगे सनलाइट की, अगर हम बात करेंगे सनलाइट की, ओके, तो याद रखिएगा इससे विटामिन डी रिलेटेड रहता है, ठीक है। विटामिन डी इज रिलेटेड टू सनलाइट। अगर हम ब्लड क्लॉट्स की बात करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर चाहे इन्होंने लिखे हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉट्स की बात करें तो विटामिन के है जो वो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड रहता है। लेकिन गम से रिलेटेड आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए पहला होमवर्क आपके लिए यही है, ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किनके द्वारा इलेक्ट करा जाता है, जल्दी से बताइएगा भाई। ओनली द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओनली द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, या द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज अगर हम बात करें द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। यानी अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं दोनों हाउस के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, और उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहती हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है, ओके। अब आपके लिए जो यहाँ पे होमवर्क बनता है वो ये है कि जल्दी से बताएगा प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें ये कौन से आर्टिकल में डिस्कस करा जाता है। बहरहाल चलो हम यहाँ पे इतना सारा आपको बता देते हैं। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 61 तक प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। और काफ़ी बार ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा है। अगर आपने ऑलरेडी एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो अच्छी बात है, आपको पता होगा, नहीं है तो ज़रूर हम आपसे कहना चाहते हैं जो भी ऑप्शंस के रिलेटेड भी हमने, जो भी ऑप्शन में भी हमने आर्टिकल लिखे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। आर्टिकल 44, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 17। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 की बात करें तो भाई आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये भाई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा गया है। और आर्टिकल 32 में ही जो 5 रिट्स हैं वो भी आर्टिकल 32 में ही मौजूद हैं। आर्टिकल 17 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, अनटचएबिलिटी, ओके, अनटचएबिलिटी जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डैश आर्टिकल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कौन से आर्टिकल में कंटेन है, 395, 352, 350 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 395। अगर हम बात करें आर्टिकल 395 की, आर्टिकल 395 में भाई बात करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट के, ओके। आप जरूर ध्यान में रखिएगा 395, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 7th 5-year प्लान। सो जल्दी से बताइएगा भाई 7th 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, एलिमिनेशन ऑफ पुअर्टी या इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। याद रखिएगा अगर हम बात करें 7th 5-year प्लान हुआ था जो, उसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के बाद इंक्रीज करने को बात करी गई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इमरजेंसी के टाइम कौन सा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जाता है। आर्टिकल 14 से 15 तक, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 18, 19 और 16, 17। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 20 टू आर्टिकल 21। याद रखिएगा इन दो आर्टिकल को सस्पेंड करा जाता है, इन दो आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करा जाता, ये ध्यान में रखना है, नहीं करा जाता भाई, ओके।
इमरजेंसी के टाइम बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तो सस्पेंड करा जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें जो आर्टिकल 20 और 21 आता है इसको सस्पेंड नहीं करा जाता। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स अराबिका कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया की कौन सी वो ऐसी स्टेट है जहाँ पे अराबिका कॉफ़ी ग्रोन करी जाती है। और ये वाला क्वेश्चन हर एक लेक्चर में जहाँ पे कर्नाटका का जिक्र आता है वहाँ पे हम आपको ज़रूर बताते हैं कि अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बनती है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कॉफ़ी के साथ साथ मैज़ दैट इज़ मक्की, ये भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिलती है, और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ये पूछे जाते हैं भाई, आसाम की बात करें, आसाम की बात करें तो टी चाहे सबसे ज़्यादा आसाम में, वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, केरला की बात करें स्पाइसेस मसाले, ओके, काले मिर्च वगैरह, ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा केरला में देखने को मिलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने मेहनत के साथ ऑप्शंस भी डाले हैं ताकि हम ऑप्शंस पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, केल्विन, वाट या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, छाऊ डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है छाऊ डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड या नन ऑफ दिस। और ये वाला क्वेश्चन साफ साफ हमने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है ताकि आप भी कहीं ना कहीं हाथ पांव इधर उधर हिलाओ और मेहनत करो, रजाई से बाहर निकलो और जाके कहीं पे भी सर्च करो। और कहा जाता है कि जो चीज़ सर्च करी जाती है वो कहीं ना कहीं ज़रूर याद रहती है। सो ज़रूर बताइएगा छाऊ डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। ओके, और अगर अभी तक आपने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, और याद रखिएगा ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आज शाम यानी 26 जनवरी रात 12 बजे तक रहने वाला है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। ओके, तो इस डिस्काउंट ऑफर का हमेशा आप लाभ उठाइएगा, हमेशा आपने लाभ उठाया है, और इनको पढ़ के रिवाइज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। और एसएससी जीडी का जो आपको टारगेट लेके घूम रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 का टारगेट लेके घूम रहे हैं, उसको ज़रूर अचीव करिएगा। और इसको लेने के लिए आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9596736083। इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा। और बाकी अगर हम बात करें डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।